छठी शताब्दी ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारण। सवाल 1। उत्तर वैदिक काल के अंत में मध्य गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण के उदय का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? उत्तर लोहे के प्रयोग, लोह प्रौद्योगिकी के कारण कृषि अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस का सृजन, जिसने व्यापार और नगरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सवाल 2। वैदिक कर्मकांडों और पशु बलि के विरुद्ध नए धार्मिक आंदोलनों को व्यापारियों वैश्यों का समर्थन मिलने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर वैदिक धर्म में समुद्री यात्रा को पाप माना जाता था और ब्याज पर धन देना कुसीद अधर्म था, जबकि नए संप्रदायों ने व्यापार, नगरीकरण और मुद्रा अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। सवाल 3। छठी शताब्दी नए संप्रदायों ने वैदिक वर्ण व्यवस्था की किस मूल अवधारणा को सीधी चुनौती दी? उत्तर जन्म आधारित सामाजिक श्रेष्ठता, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण संघर्ष और कर्मकांडीय शुद्धता के सिद्धांत को। सवाल 4। बौद्ध ग्रंथों अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? उत्तर 16 महाजनपद। सवाल 5। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय विद्यमान कितने विधर्मी या गैर वैदिक हेटेरोडॉक्स संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? उत्तर 62 संप्रदाय ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार। सवाल 6। संप्रदायों के प्रमुखों को समकालीन साहित्य में किन उपाधियों से संबोधित किया गया है? उत्तर तीर्थंकर, श्रमण, तिथ्य और परिव्राजक। सवाल 7। श्रमण परंपरा की मूल विशेषता क्या थी? उत्तर वेदों की प्रामाणिकता को खारिज करना, ईश्वर की सत्ता को न मानना और मोक्ष के लिए तपस्या या ज्ञान को आधार बनाना। सवाल 8। मध्य गंगा घाटी की जलवायु और भौगोलिक स्थिति ने बौद्ध जैन धर्म के प्रसार में कैसे मदद की? उत्तर यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था, लोहे की कुल्हाड़ियों से भूमि साफ की गई और धान की रोपाई वेटराइज कल्टीवेशन शुरू हुई, जिसके लिए गोधन बैल की रक्षा अनिवार्य थी। सवाल 9। उत्तर वैदिक कालीन उपनिषदों ने नए धार्मिक आंदोलनों के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? उत्तर उपनिषदों ने सर्वप्रथम कर्मकांडों की तुलना फूटी नाव से की और ज्ञान मार्ग तथा मोक्ष की अवधारणा पर बल दिया। सवाल 10। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में मगध का सामाजिक ढांचा रूढ़िवादी वैदिक संस्कृति से भिन्न क्यों था? उत्तर मगध व्रत्य वैदिक संस्कृति से बाहर का क्षेत्र माना जाता था, जहां मिश्रित जातियों और गैर वैदिक विचारों के प्रति अधिक उदारता थी। आजीवक संप्रदाय एवं समकालीन नास्तिक आंदोलन। सवाल 11। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे और वे प्रारंभ में किसके शिष्य थे? उत्तर मक्खली गोसाल, वे प्रारंभ में जैन महावीर स्वामी के शिष्य थे, 6 वर्ष तक साथ रहे। सवाल 12। मक्खली गोसाल का महावीर स्वामी से किस बिंदु पर मतभेद हुआ जिसके बाद उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की? उत्तर नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म और जीव के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। सवाल 13। आजीवक संप्रदाय का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत क्या है? उत्तर नियतिवाद या भाग्यवादिता। संसार की हर वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित और नियंत्रित है, मानव प्रयास निरर्थक हैं। सवाल 14। मक्खली गोसाल की मृत्यु किस युद्ध के दौरान और किस राजा के काल में हुई थी? उत्तर मगध और वज्जी सांग के बीच रथमूसल और महाशिलाकंटक युद्ध के दौरान अजातशत्रु के शासनकाल में। सवाल 15। आजीवक संप्रदाय के पवित्र ग्रंथों का संकलन किस नाम से जाना जाता था, जो अब लुप्त हो चुका है? उत्तर नव संसार पुद्गल परिहार। सवाल 16। मौर्य सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किन गुफाओं का निर्माण करवाया था? उत्तर बिहार के गया जिले में स्थित बाराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण, चौपड़ और लोमश ऋषि गुफाएं। सवाल 17। अशोक के किस पौत्र ने आजीवकों को नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं दान में दी थी? उत्तर दशरथ मौर्य। गोपी, वहियक और वद्धिक गुफाएं। सवाल 18। दक्षिण भारत में आजीवक संप्रदाय का अस्तित्व किस काल तक बना रहा और इसका उल्लेख किस तमिल ग्रंथ में मिलता है? उत्तर 14वीं शताब्दी चोल विजयनगर काल तक। इसका उल्लेख तमिल महाकाव्य मणिमेकले और नीलकेशी में मिलता है। सवाल 19। घोर अक्रियवाद नॉन एक्शन के प्रतिपादक कौन थे और उनका मूल सिद्धांत क्या था? उत्तर पूर्ण कश्यप, उनके अनुसार कर्म का कोई फल पुण्य या पाप नहीं होता। सवाल 20। भौतिकवाद मटेरियलिज्म या लोकायत दर्शन के प्रणेता कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी? उत्तर अजित केस्कम्बलिन। उच्छेदवाद भौतिकवाद, मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। सवाल 21। अनिश्चयवाद या विक्षेपवाद स्केप्टिसिज्म के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर संजय बेल्थिपुत्र, वे किसी भी प्रश्न का निश्चित हाँ या ना में उत्तर नहीं देते थे। सवाल 22।
नित्यवादी संप्रदाय इटर्नलिज्म के संस्थापक कौन थे जिन्होंने 7 शाश्वत तत्व माने थे? उत्तर पकुत्कचान। उनके अनुसार आत्मा, सुख, दुख आदि 7 तत्व नित्य और अपरिवर्तनीय हैं। सवाल 23। दक्षिण भारत के अभिलेखों में आजीवकों पर लगाए जाने वाले किस विशेष कर का उल्लेख मिलता है? उत्तर आजीवक कासु, अजीवक का कसु कर। सवाल 24। आजीवक भिक्षुओं की जीवन शैली कैसी थी? उत्तर वे पुनर्तः नग्न रहते थे, अत्यधिक कठोर तपस्या करते थे और भिक्षा पात्र के बिना केवल हाथों में भोजन ग्रहण करते थे। सवाल 25। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध और मक्खली गोसाल के बीच वैचारिक शास्त्रार्थ का विवरण मिलता है? उत्तर दिग्ध निकाय के साम्यफल सूत्र में। जैन धर्म सिद्धांत, तीर्थंकर, साहित्य एवं संप्रदाय। 3.1 तीर्थंकर, जीवन और प्रतीक। सवाल 26। जैन परंपरा के अनुसार जैन शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? उत्तर जिन, जिन शब्द से, जिसका अर्थ है विजेता, इंद्रियों और वासनाओं पर विजय पाने वाला। सवाल 27। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे और उनका उल्लेख किस वैदिक संहिता में मिलता है? उत्तर ऋषभदेव आदिनाथ। उनका उल्लेख ऋग्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। सवाल 28। ऋग्वेद में ऋषभदेव के अतिरिक्त किस अन्य जैन तीर्थंकर का स्पष्ट उल्लेख है? उत्तर 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का। इन्हें भगवान कृष्ण का समकालीन माना जाता है। सवाल 29। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे और उनके द्वारा प्रतिपादित 4 व्रत चातुर्याम कौन से थे? उत्तर काशी वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र। 4 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह संपत्ति न रखना। सवाल 30। महावीर स्वामी का जन्म, बचपन का नाम, गोत्र और उनकी माता का नाम क्या था? उत्तर जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 BC या 599 BC। बचपन का नाम वर्धमान, गोत्र ज्ञात्रिक, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन। सवाल 31। वर्धमान को किस आयु में, किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जलंधीग्राम के पास शाल वृक्ष के नीचे। सवाल 32। कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान किन उपाधियों से विभूषित हुए? उत्तर कैवलिन, जल, अरहत पूज्य और निग्रंथ बंधन रहित। सवाल 33। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी कौन थे? उत्तर उनके दामाद जामाली प्रियदर्शना के पति। उन्होंने बहुरुत्वाद के सिद्धांत पर महावीर का विरोध किया था। सवाल 34। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? उत्तर राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर, प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। सवाल 35। प्रमुख तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्हों का सही मिलान क्या है? उत्तर ऋषभदेव सांड वृषभ, अजीतनाथ हाथी, मठीनाथ 19वें कलश, पार्श्वनाथ 23वें सर्पफण, महावीर स्वामी 24वें सिंह। सवाल 36। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? उत्तर संसार शाश्वत और वास्तविक है। ये 6 द्रव्युक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से निर्मित है और इसका कोई निर्माता ईश्वर नहीं है। सवाल 37। जैन धर्म के त्रिरत्न 3 जूल्स कौन से हैं? उत्तर सम्यक दर्शन, सटीक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण। सवाल 38। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा जिससे वे पंचमहाव्रत बने? उत्तर ब्रह्मचर्य। सवाल 39। गृहस्थों के लिए पंचमहाव्रत का कौन सा सुधरा हुआ रूप लागू होता है? उत्तर पंचानुव्रत, सत्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, जो कम कठोर होते हैं। सवाल 40। अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरलिज्म, मेनी साइडेडनेस से क्या तात्पर्य है? उत्तर ये जैन धर्म का तात्विक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत धर्म गुण होते हैं और मानव बुद्धि केवल कुछ ही गुणों को जान सकती है। सवाल 41। स्याद्वाद या सप्तभंगीनिक थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज क्या है? उत्तर ये ज्ञानमीमांसा का सिद्धांत है। किसी भी सत्य के प्रतिपादन के 7 रूप हो सकते हैं, जैसे शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है आदि। सवाल 42। जैन धर्म में पुद्गल, पुद्गला शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर भौतिक तत्व मैटर जिसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण द्वारा महसूस किया जा सके और जो टूट या जुड़ सके। सवाल 43। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार आश्रव, अस्रावक और बंध, बंधात से क्या तात्पर्य है? उत्तर आश्रव पुद्गल कर्म कणों का जीव आत्मा की ओर आकर्षित होकर प्रवाहित होना।
बंध कर्मकणों का आत्मा के साथ पूरी तरह चिपक जाना। सवाल 44, मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया में सवर, संवरा और निर्जर की अवस्थाएं क्या हैं? उत्तर, सवर, नए कर्मकणों के प्रवाह को आत्मा की ओर रोकना। निर्जरा, तपस्या द्वारा आत्मा में पहले से संचित कर्मों को नष्ट करना। सवाल 45, समलेखन या संधारक प्रथा क्या है और हाल ही में यह न्यायिक विवादों में क्यों रही? उत्तर, अन्न जल का त्याग कर स्वैच्छिक मृत्यु वरण करना। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसे धारा 306 आत्महत्या के समकक्ष माना था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। सवाल 46, प्रथम जैन संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में और किस राजा के काल में हुई थी? उत्तर, 300 BC, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सवाल 47, प्रथम जैन संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? उत्तर, जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन तथा 12 अंगों का संकलन। सवाल 48, द्वितीय जैन संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? उत्तर, 512 ईस्वी, 6ठी शताब्दी, वल्लभी, गुजरात में देवर्दी क्षमाश्रमण देवर्दिगन की अध्यक्षता में। सवाल 49, वल्लभी संगीति का अंतिम ऐतिहासिक महत्व क्या था? उत्तर, जैन आगमों और बिखरे हुए ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध रिटन फॉर्म किया गया। सवाल 50, मगध में पड़े 12 वर्षों के भीषण अकाल के समय भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन भिक्षु क्या कहलाए? उत्तर, दिगंबर, नग्न रहने वाले, रूढ़िवादी परंपरा के रक्षक। सवाल 51, मगध में ही रुकने वाले और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले भिक्षु किस नाम से जाने गए? उत्तर, श्वेतांबर। सवाल 52, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में 19वें तीर्थंकर मठीनाथ के लिंग जेंडर को लेकर क्या वैचारिक मतभेद है? उत्तर, श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। सवाल 53, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? उत्तर, क्योंकि मोक्ष के लिए पूर्ण नग्नता अपरिग्रह की पराकाष्ठा अनिवार्य है, जो स्त्रियों के लिए सामाजिक और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सवाल 54, जैन श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख उपसंप्रदाय कौन से हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं? उत्तर, स्थानकवासी और तेरापंथी भिखंजी महाराज द्वारा स्थापित। सवाल 55, दिगंबर संप्रदाय के उपसंप्रदायों के नाम बताएं। उत्तर, तारणपंथी, तोतापंथी, समयापंथी और बीसपंथी। सवाल 56, जैन पवित्र साहित्य को किस नाम से पुकारा जाता है और इसकी मूल भाषा क्या थी? उत्तर, आगम। मूल भाषा अर्धमागधी प्राकृत थी। सवाल 57, किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का विवरण और भिक्षुओं के आचार नियम मिलते हैं? उत्तर, आचारांग सूत्र। सवाल 58, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी और इसकी भाषा क्या है? उत्तर, भद्रबाहु ने। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं। सवाल 59, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची के साथ साथ महावीर स्वामी के समकालीनों के विवरण मिलते हैं? उत्तर, भगवती सूत्र। इसमें जीव और अजीव के सिद्धांत का भी विस्तार है। सवाल 60, हेमचंद सूरी द्वारा रचित प्रसिद्ध जैन परिशिष्ट ग्रंथ का नाम क्या है, जो मौर्य इतिहास का स्रोत है? उत्तर, परिशिष्ट पर्वन। सवाल 61, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में किस जैन संत से दीक्षा ली और कहाँ प्राण त्यागे? उत्तर, भद्रबाहु से दीक्षा ली। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर समलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागे। सवाल 62, कलिंग के किस चेदी वंशीय राजा ने जैन धर्म को भारी संरक्षण दिया और उदयगिरी में भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाईं? उत्तर, राजा खारवेल। उनके हाथ ही गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष शब्द का प्रथम लिखित साक्ष्य और जैन मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। सवाल 63, गुजरात के किस चालुक्य सोलंकी राजा के काल में जैन धर्म चरम पर था और उनके दरबारी कवि हेमचंद थे? उत्तर, कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज। सवाल 64, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने किस प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर, रत्नमालिका। उन्होंने जैन भिक्षु जिनसेन से दीक्षा ली थी। सवाल 65, दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख राजवंश कौन से थे? उत्तर, गंग वंश, कदम वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। बौद्ध धर्म सिद्धांत, संगीति, साहित्य, संप्रदाय एवं प्रसार। बुद्ध का जीवन, घटनाएं और प्रतीक। सवाल 66, गौतम बुद्ध का जन्म कब, कहाँ और किस गणराज्य के शाक्य कुल में हुआ था? उत्तर, 563 BC या कैंटर रिकॉर्ड के अनुसार 483
कपिलवस्तु के लुम्बिनी रुम्बिनी नेपाल में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर। सवाल 67 बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 प्रमुख घटनाओं। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? उत्तर जन कमल एवं सांड। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग घोड़ा, संबोधि ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र, महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप पद चिन्ह। सवाल 68 गौतम बुद्ध के प्रथम 2 गुरु कौन थे और उन्होंने बुद्ध को क्या सिखाया? उत्तर आलार कालाम वैशाली सांख्य दर्शन और ध्यान की पद्धति, उद्रक रामपुत्र राजगृह योग और उच्च समाधि। सवाल 69 बुद्ध को किस आयु में, किस रात्रि को और किस नदी के किनारे ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ? उत्तर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला बोधगया में निरंजना पुनपुन फल्गु नदी के तट पर। सवाल 70 बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को कहाँ दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? उत्तर सारनाथ प्रक्षिप्तन मृगदाव में। सवाल 71 बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी में दिए थे? उत्तर कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सवाल 72 बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी और उन्हें किसके आग्रह पर प्रवेश दिया गया? उत्तर बुद्ध की विमाता मौसी महाप्रजापति गौतमी आनंद के विशेष आग्रह पर वैशाली में प्रवेश दिया गया। सवाल 73 बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु किस आयु में, कहाँ और किसके गणतंत्र में हुआ था? उत्तर 80 वर्ष की आयु में 483 BC कुशीनगर कस्याप में मल्लों के गणराज्य में चूंक कर्माकर द्वारा अर्पित सूख मदो भोजन ग्रहण करने के बाद। सवाल 74 बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहे थे? उत्तर अपर दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो और सभी संस्कृत वस्तुएं विनाशशील हैं, अतः सावधानी से अपना मोक्ष प्राप्त करो।